हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। संगीत की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे विषय रहेंगे वो दो विषय होंगे जिनका नाम है लय और ताल। लय और ताल प्यारे बच्चों दोनों ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है संगीत के लिए, या यूं कहिए कि लय और ताल के बिना संगीत अधूरा होगा। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि लय किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है समय की समान चाल अथवा गति को लय कहते हैं। समान चाल अथवा गति से अभिप्राय क्या हुआ? वह गति जिसके अंदर कोई निश्चित संतुलन हो उसको हम समान चाल अथवा गति कहते हैं। हमारे नित्य प्रतिदिन में हम जितने भी काम करते हैं, बोलना, घूमना, खाना इत्यादि, वो एक निश्चित गति, निश्चित संतुलित लय के अंतर्गत करते हैं और संगीत में इसी संतुलन को हम लय कहते हैं। प्यारे बच्चों, लय के 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप इन स्लाइड्स में देख रहे हैं। आइए एक एक प्रकार पर हम बात करते हैं। सबसे पहले विलंबित लय। प्यारे बच्चों, विलंबित लय वह लय है जिसकी गति बहुत धीमी होती है। आप नाम से ही समझ गए होंगे, विलंब अर्थात देरी, जिसकी गति बहुत अधिक धीमी होती है। मैंने यहाँ पर विशेषताएं भी लिख रखी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अधिक धीमी गति वाली लय को हम विलंबित लय कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है मध्य लय। वह लय जिसकी गति न तो बहुत अधिक धीमी हो और न ही बहुत अधिक तेज हो, उसको हम मध्य लय कहते हैं। अर्थात जिसकी गति सामान्य हो उसको हम मध्य लय कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो आती है प्यारे बच्चों, वो है द्रुत लय, जिसकी गति बहुत अधिक तेज होती है। अर्थात बहुत अधिक तेज गति वाली लय को हम द्रुत लय कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर एक मोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप देखते हैं कि घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती हैं, जिनमें से सबसे छोटी सुई जो सबसे धीमी चलती है, 12 घंटे में अपना एक चक्र पूरा करती है, वह विलंबित लय को एक तरीके से प्रदर्शित करती है। जो उससे बड़ी सुई होती है जो कि 1 घंटे में एक चक्र को पूरा करती है, वह मध्य लय को प्रदर्शित करती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी सुई होती है, सेकंड वाली, वो बहुत तेज चलती है, जो कि 1 मिनट में अपना एक चक्र पूरा कर लेती है। यह एक मोटा सा उदाहरण है बच्चों। घड़ी की तीनों सुइयाँ अपनी अपनी निश्चित गति के अनुसार चलती हैं, संतुलित लय के अनुसार चलती हैं। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको लय और लय के तीनों प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं ताल की। तो प्यारे बच्चों, ताल किसे कहते हैं? लय को मापने की इकाई को हम ताल कहते हैं। अभी अभी हमने जाना कि समय की समान चाल को हम लय कहते हैं, लेकिन उस लय को मापने का जो पैमाना है प्यारे बच्चों, उसी को हम ताल कहते हैं। अन्य शब्दों में लय को मापने का जो साधन होता है उसी को हम ताल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ताल के कुछ मुख्य भाग होते हैं, कुछ मुख्य अंग होते हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं एक ताल के माध्यम से, जिसको कहते हैं 3 ताल। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि हमारे समक्ष एक ताल लिखी हुई है जिसको हम 3 ताल कहते हैं। और संगीत में हम तालों को लिखने के लिए इस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, आप देख रहे होंगे ऊपर 1 से लेकर 16 तक गिनती लिखी हुई है, और ताल में इस गिनती को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा से अभिप्राय क्या हुआ? जिस प्रकार हम वजन को मापने के लिए ग्राम या किलोग्राम का प्रयोग करते हैं और दूरी को मापने के लिए मीटर या किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार ताल के अंदर समय को मापने के लिए हम मात्रा का प्रयोग करते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से लिखी जाती है किसी भी ताल के सबसे ऊपर की तरफ। और इससे हमें यह पता चलता है कि यह ताल कितनी मात्राओं की ताल है। जिस प्रकार 3 ताल में 1 से 16 तक गिनती लिखी हुई है, इससे यह पता चलता है कि यह ताल 16 मात्रा की ताल है और इसका जो मीटर है वो 16 मात्राओं का है। तो ये तो हुई मात्रा। नंबर 2 पे आप देख रहे होंगे धा धिन धिन धा धिन धिन धा। ये जो बोल लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं बोल।
ताल के अंदर तबले पर जिस प्रकार से भी वादक अपनी उंगलियां चलाते हैं, उनसे कुछ बोल उत्पन्न होते हैं और उन बोलों को हम जैसे सुनते हैं वैसे का वैसे ही यहाँ पर लिख देते हैं। इसको हम बोल कहते हैं। तीसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ चिन्ह भी लगे हैं। तो इन चिन्हों को क्या कहते हैं? सबसे पहला जो चिन्ह है इसको हम सम कहते हैं। ये जो गुणा का चिन्ह आप देख रहे हैं इसको ताल के अंदर हम सम कहते हैं। सम से अभिप्राय क्या हुआ? जहाँ से हमारी ताल शुरू होती है, ताल का बजाना शुरू किया जाता है गीत संगीत के साथ, जहाँ पर भी रिदम शुरू किया जाता है, ताल शुरू की जाती है, उसको हम सम बोलते हैं। और इसके लिए हम इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। आप देख रहे हैं यहीं से ताल शुरू हो रही है और यहाँ पर सम का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और उसको एक घेरे में डाल दिया गया है। इसको बोलते हैं ताली। इस पर 2 लिखने का कारण यह हुआ क्योंकि हम पहली ताली सम को मानते हैं और दूसरी ताली फिर यहाँ पर अगले विभाग की पहली मात्रा पर हमने दूसरी ताली रख दी। ये अगले विभाग की पहली मात्रा हुई और पूरी ताल की 5वीं मात्रा हुई। तो इसको बोलते हैं ताली। और जो 9वीं मात्रा पे आप देख रहे हैं शून्य का चिन्ह, इसको बोलते हैं खाली। और 13वीं मात्रा पर फिर तीसरी ताली आ गई। प्यारे बच्चों, अब आते हैं अगले पॉइंट पर जिसका नाम है विभाग। आपने देखा 3 ताल की 16 मात्राओं को हमने 4 भागों में विभाजित कर रखा है और इन भागों को हम विभाग कहते हैं। ताल के अंदर क्या कहते हैं? विभाग। भाग। अब अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है आवर्तन। 3 ताल को 1 से लेकर 16 तक बजाने में एक आवर्तन पूरा होता है, फिर से बजाने में दूसरा आवर्तन लगेगा। यानी हम अगर कहें कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ये एक आवर्तन हो गया। तबले पर जब ये एक बार बजेगी तो वो एक आवर्तन होगा, दूसरी बार बजेगी तो वो दूसरा आवर्तन होगा। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको कहा जाए कि 3 ताल का परिचय लिखिए तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत ताल 16 मात्राओं की ताल है जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर सम, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली, 9वीं मात्रा पर खाली और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली आती है। और यह शास्त्रीय संगीत की सबसे महत्वपूर्ण ताल है। तो ये तो हुआ उसका परिचय जो कि आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप 3 ताल को बजा कर के दिखाएं, लेकिन आपको ना तो तबला बजाना आता है और ना ही ढोलक बजाना आता है, तो आप किस प्रकार से उस ताल को बजा कर के दिखाएंगे? अपने हाथों के द्वारा। सबसे पहले जान लिया जाए कि सम को हम ताली के द्वारा दर्शाते हैं और खाली को एक तरफ हाथ करके इस प्रकार से दर्शाते हैं। बाकी शेष बची हुई मात्राओं को हम इस प्रकार से दिखाएंगे। आप एक बार देखिएगा। सबसे पहले हम बोल एक एक साथ बोलेंगे ताल के। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, फिर खाली आ गई। धा तिन तिन ता, फिर तीसरी ताली ता धिन धिन धा, और लास्ट में फिर जो है सम बोल करके धा हम उसको पूरा कर देंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मान लीजिए हम दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। इस प्रकार से हमने 3 ताल आपको बजा करके दिखाई है। ध्यान रखिएगा, सम के लिए और ताली के लिए एक ताली का प्रयोग करेंगे और खाली को एक साइड में ऐसे करेंगे और बाकी मात्राओं के लिए उंगलियों का इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे। जैसे धा पहली मात्रा हो गई, फिर धिन दूसरी,
धिन तीसरी, धा चौथी और पांचवी, फिर ताली धा, फिर धिन धा, फिर नौवीं खाली धा तिन ता, और फिर ता धिन धा, और उसके बाद धा बोल करके हम ताल को पूरी करके दिखा देंगे। मैं एक बार फ्लो में आपको बोल के दिखाऊं। धा धिन धा, धा धिन धा, धा तिन ता धिन धा। तो बच्चों, एक बार मैं इस ताल का प्रयोग आपको एक गीत के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से करके दिखाना चाहती हूँ, जिसके बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज। इसमें जो दर्शन का श है, यहाँ से हमारा सम शुरू होता है और गीत हमारा सातवीं मात्रा से शुरू हो जाता है इस प्रकार से। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर धा धिन धा, धा धिन धा, धा तिन ता धिन धा। इस प्रकार से ये ताल जो है इस भजन में प्रयोग की गई है। इसी प्रकार से जो आगे हम राग करेंगे, आप इस ताल को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, साथ ही और जो दूसरी तालें हैं उनको भी समझ जाओगे कि संगीत में प्रयोग उनका किस प्रकार से होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। प्यारे बच्चों, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।